जरा चिंतन करना लोगों। एक तो होता है कुल्हाड़ी पैर पर आकर के लग गई, पर इन मूर्खों के बारे में आप क्या कहोगे जिन्होंने कुल्हाड़ी पर ही जाकर के पैर रखा? अपने ही लोगों को कन्वर्ट कर कर करके भेज दिया कि इनका परिवर्तन करा करके भेज दो तो लाभ हो जाएगा। अब आपको पता है जो पेशेवर होंगे, जो पहले से परंपरा से इस्लाम मत को मानने वाले होंगे, वो इतने कट्टर नहीं है, पर ये जो बीच में कन्वर्ट होकर के बने ना, ये अपने आप को ज्यादा कट्टर दिखाने का प्रयास करते हैं। आप सोचो जरा कितनी बीमारी रही होगी। ये तो एक उदाहरण है, ऐसे पता नहीं कितने उदाहरण मैं आप लोगों को दे दूंगी कि रात को कुएं में मार करके गाय डाल दी और उस कुएं का पानी अगर सुबह पी लिया गांव के लोगों ने तो गांव को इस्लाम घोषित कर दिया। आप सोचो जरा कितनी छोटी मानसिकता हमारी। और बीमारी तो देखो, एक बार जो चला गया उसके दोबारा आने के सारे रास्ते बोलो बंद कर दिए। अरे ये तो धन्यवाद देना महर्षि दयानंद को, ये तो धन्यवाद देना आप स्वामी श्रद्धानंद को, जिन्होंने शुद्धि आंदोलन चला करके हजारों लोगों को कन्वर्ट करके आपस में अपने घर में लाने का प्रयास किया। और अगर आर्य समाज के उस शुद्धि आंदोलन को गांधी ना रोकते, जिनकी इतनी तारीफ करते हैं ना, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जानते हो साबरमती के संत ने क्या कमाल किया था? साबरमती के संत ने यह कमाल किया था कि जिस पटेल को 14 वोटों का समर्थन मिला, उस देशभक्त पटेल को साबरमती के इस संत ने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, पर गाय का कलेजा खाने वाला, अचकन पर गुलाब लगाने वाला और वासना में लिप्त रहने वाला वो नेहरू दुर्भाग्य से भारत का प्रधानमंत्री बना, जो भारत के लिए सबसे बड़े पतन का कारण था। ये साबरमती के संत का कमाल था। और साबरमती के संत का कमाल क्या है? जिस समय नोटबंदी हुई और नए नए नोट निकले तो मैं बड़ी खुश थी। मैं इसलिए खुश थी, कोई ना कोई नोट तो ऐसा होगा जिस नोट पर हमें महर्षि दयानंद भी दिखाई देंगे। कोई ना कोई नोट तो ऐसा होगा जिस नोट पर छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप नजर आएंगे। कोई ना कोई नोट तो ऐसा होगा जिस नोट पर हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चित्र नजर आए। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, वहां के नोटों पर राम की फोटो छपती है, पर राम के देश में राम के नोटों पर फोटो नहीं है। ध्यान रखना, आप सोचो। तो मुझे लगा कोई तो नोट ऐसा होगा जिस पर कृष्ण की फोटो छाप दे, भगत सिंह को छाप दे, चंद्रशेखर आजाद को छाप दे, पर हुआ क्या? सब नोटों के अलग अलग रंग निकले, अलग अलग ढंग निकले, पर वारे वाह गांधी तेरी खूब चली आंधी, वारे वाह गांधी तेरी खूब चली आंधी, तू जीवन भर घूमा एक लंगोट में, पर तू अब तक बैठा हुआ है 500 और 2-2 के नए नए नोट में, है ना? अब तक बैठा हुआ है, हटा नहीं सकता कोई। और एक कैलेंडर से हटा दिया था, खादी के एक कैलेंडर से हटा दिया था, बवाल मचा दिया लोगों ने कि हमारा खानदान नष्ट ना हो जाए कहीं। क्यों? उनका खानदान चली इसी नाम से रहा है। तो आप सोचो जरा, जो गांधीवादी विचारधारा के लोग थे वो स्वामी श्रद्धानंद का विरोध करते थे, उनके शुद्धि आंदोलन का विरोध करते थे। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, एक जगह पर गांधी बैठा है, जिन्ना बैठा है, स्वामी श्रद्धानंद बैठे, पानी वाला पानी लेकर के आया, जिन्ना ने गिलास उठाया, पानी पिया, गांधी की तरफ बढ़ा दिया, गांधी ने जिन्ना के झूठे गिलास से पानी पी लिया, और गांधी ने थोड़ा पानी पी के स्वामी श्रद्धानंद की तरफ बढ़ाया। स्वामी श्रद्धानंद ने वो गिलास दूर फेंक करके मारा और उस व्यक्ति को डांट करके कहा, जा जल्दी इसे राख से मांज और तब इसे साफ करके तब मेरे लिए इसमें पानी लाना। तो जिन्ना ने कहा, गांधी जी एक तरफ तो तुम भाईचारे की बात करते हो और दूसरी तरफ स्वामी श्रद्धानंद हमारा झूठा पानी तक नहीं पीते, प्यार कैसे बढ़ेगा? स्वामी श्रद्धानंद ने कहा था, जिन्ना कान खोल के सुन, और अगर कानों में मैल भरी हुई है तो उस मैल को साफ कर ले। तू कह रहा है कि झूठा खाने से प्रेम बढ़ता है, झूठा खाने से भाईचारा बढ़ता है, तो कान खोल करके सुन। तो जिन्ना मैं 4 कुत्तों को एक थाली में भोजन डालता हूं, और एक थाली में मैं 4 कुत्तों का नहीं
10 कुत्तों का भोजन डाल के 4 कुत्तों को छोड़ूंगा, देखना कितना प्यार बढ़ता है। अरे झूठा खाने से प्यार बढ़ जाता तो कुत्तों में भी प्यार बढ़ जाता। झूठा खाने से प्यार नहीं बढ़ता, वो तो नेक नियति से बढ़ता है। तेरी नियत में खोट है तब तू हमारी तरफ झूठा गिलास कर रहा है। अगर तेरी नियत में खोट ना हो तो तू हमारा सम्मान करेगा, झूठा पानी पिला करके हमारा अपमान मत करेगा। ये नीति अपने पास रख। ये सरेआम कह दिया था स्वामी श्रद्धानंद ने। आप क्या सोचते हो? आप क्या सोचते हो? स्वामी श्रद्धानंद के उस शुद्धि आंदोलन का विरोध करते थे गांधी, और तभी ये चीज देश के अंदर आई। नहीं तो बंटवारा होने का मतलब क्या था? सीधी सी बात थी, हिंदू हिंदुस्तान में रह जाए और मुस्लिम पाकिस्तान में चले जाए। कोई बवंडर होता क्या बोलो? पर ये बवंडर किसका कराया हुआ है? ये उन्हीं का कराया हुआ है। ध्यान, ये उन्हीं का कराया हुआ है। इसलिए थोड़ा इन नीतियों को समझने का प्रयास करो, थोड़ा इन नीतियों से बचने का प्रयास करो। जो अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों की बातों को मानते थे, उनके विचारों के पीछे चलते थे, वो कहां इस देश का कल्याण कर पाते? अरे ये इस देश का कल्याण वो लोग कर गए जो कभी अंग्रेजों से डरे नहीं, कभी नहीं डरे। एक अंग्रेज ने ऋषिदानंद से आकर के कहा, महाराज हमारे राज्य में आपको किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं है? तो स्वामी दयानंद ने कहा, एक सन्यासी को क्या तकलीफ हो सकती? सन्यासी को तो कोई तकलीफ कहीं नहीं होती। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं फिर भी पूछ रहा हूं कि हमारे राज्य में किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो आपको नहीं है? ऋषिदानंद ने कहा, मैं बिल्कुल आनंद में रहता हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो बोले, फिर एक काम किया करो, हमने सुना है आपका जो भगवान है, आपका जो गॉड है, वो साधु संतों की ज्यादा सुनता है, तो थोड़ी सी प्रार्थना हमारे लिए भी कर दिया करो। ऋषिदानंद ने कहा, क्या प्रार्थना करवानी है? बोले, परमात्मा से कहा करो कि अंग्रेजों का ये राज्य सदैव इस देश में बना रहे, ये प्रे हमारी तरफ से कर दिया करो। ऋषिदानंद ने कहा, मैं रोज प्रार्थना करता हूं भगवान से, रोज। अंग्रेज बड़ा खुश हुआ। बोले, क्या प्रार्थना करते हो? कि मैं तो रोज करता हूं। क्या? कि अंग्रेजों को मैं यहां से बाहर चाहता हूं, कि अंग्रेजों को मैं यहां से बाहर चाहता हूं, कि भारत में बस भारतीयों का अधिकार चाहता हूं, भारत में बस भारतीयों का अधिकार चाहता हूं, अंग्रेजों को मैं यहां से बाहर चाहता हूं, अंग्रेजों को मैं यहां से बाहर चाहता हूं, भारत में बस भारतीयों का अधिकार चाहता हूं, अंग्रेज
प्रार्थना करता हूं मेरे प्रभु ये अंग्रेज कब मेरे देश से जाए, मैं तो रोज प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद भ्राता जी का। अब आप विचार करना, शायद यही ताकत थी कि भगत सिंह जैसे, राजगुरु जैसे, सुखदेव जैसे, बिस्मिल जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे, लाला लाजपत जैसे क्रांतिकारी आर्य समाज के रंग में रंग करके देश और धर्म की आजादी की लड़ाई के लिए कूद पड़े। इसीलिए तो कहते हैं ना 85% आर्यों ने वहां पर योगदान दिया। ये नहीं लिखा कांग्रेस का इतिहास लिखते समय पट्टाभी सीतारमैया ने कि 85% गांधी के चेलों ने आजादी दिलवाई, 85% नेहरू के चेले चपाटों ने आजादी दिलवाई। ये नहीं लिखा। क्या लिखा? 85% योगदान देश की आजादी में आर्य समाजियों का रहा है। 85%। आप एक तरफ 85 को जोड़ो और दूसरी तरफ 15 को जोड़ो, जरा मैथ लगा करके देखना कहां टिकेगा। इतना बड़ा योगदान, वो योगदान था जब ऋषि दयानंद की बातों को लोग सुनते थे तो अपने घर में जाकर के बताते थे।